गैर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। आज आपने मेरी सुन ली, फिर से इस घर में रौनक छा जाएगी। इतने दिनों के बाद मेरा सूरज आ रहा है। माँ, ये लो आ गया तुम्हारा मुजरिम। पापा। ओ प्रणाम माँ। कैसी हो बेटा? मैं तुम्हारे लिए किताबें लेकर आया हूँ। भैया, इस पढ़ाई ने मेरी जिंदगी सुधारने की बजाय मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया है। और आप कहते हैं कि मैं और पढूं? बेटा, तुम जिसे जहर कह रही हो ना, देखना एक दिन वो तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा। जब तुम पास हो जाओगी ना, तो वही लोग जो तुम्हें ताने देते हैं तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। अब वीडियो का फॉर्म भरूंगी, उसका एडमिट कार्ड आएगा और भी दूसरी ना जाने कितनी चिट्ठियां आएंगी, और फिर से माँ को अच्छा नहीं लगेगा और फिर से घर का माहौल बिगड़ेगा, और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगेगा भैया। देखो बेटा, वो सब तुम मत सोचो, वो सब मैं संभाल लूंगा। भैया, माफी चाहती हूँ, आपके सामने बोल रही हूँ, लेकिन भैया घर का माहौल बिगड़ जाता है और फिर पढ़ाई भी तो करनी होती है, और वीडियो की पढ़ाई करनी है, वो इतनी आसान नहीं होती भैया, मन उचट जाता है। इसीलिए कह रही हूँ भैया कि रहने दीजिए। एक काम करो बेटा, तुम अपने मायके के पते से ही फॉर्म भर दो, और वैसे भी आधार कार्ड पर तो अभी यहीं का एड्रेस है ना, तुम यहीं से फॉर्म भर दो। ठीक है भैया। बेटा, ये कुछ पैसे है, रख लो फॉर्म वगैरह भरने के लिए। लो लो लो, और चाहिए तो कोचिंग भी कर लेना, और जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। इसका मतलब भैया मुझे यहीं रहना होगा? भैया, शादी के बाद इतने दिनों तक कोई लड़की अपने मायके में रहती है तो लोग, समाज सब क्या कहेंगे? ये तो उचित नहीं है ना भैया। समाज क्या कहेगा ना? थोड़ी देर में आएगा, इसके बाद चुप हो जाएगा। अब समाज के चलते हम अपने भविष्य को ताक पर लगा दें? देखो, अगर तुम्हारे घर वाले या मेरे घर वाले कुछ पूछते हैं ना, तो मेरा नाम ले लेना। बेटा, इतना मत सोचो, अपनी ऊर्जा ना वीडियो बनाने में लगा दो। देखो, तुम यहां रहोगी तो घर का लोड भी कम रहेगा, किताबों को ज्यादा समय दे पाओगी। बेटा, साल 6 महीने तो यूं ही निकल जाते हैं। भैया, आपको क्या लगता है, क्या मैं वीडियो बन सकती हूँ? अरे क्यों नहीं बन सकती हो, जरूर बन सकती हो। वो सारे गुण तुम में मौजूद हैं। जरा सोचो, तुम किन किन परिस्थितियों में तुमने एग्जाम दिया है। अरे तुम्हें तो खाली पास होना चाहिए था, लेकिन तुम फर्स्ट क्लास आई हो। जी भैया। देखो, अपने आप पर भरोसा रखो और लगा दो वीडियो बनने में अपने आप को। देखो, अगली बार अगर मैं पूछूं तो मुझे बहाना नहीं चाहिए, मुझे डॉकेट नंबर चाहिए। समझ गई तुम? अच्छा बेटा, मैं चलता हूं। भैया, आप इतने दिनों बाद आए हैं, खाना खाकर ही जाएंगे। आपने सिर्फ चाय पी है और मैं ऐसे आपको नहीं जाने दूंगी। बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना कि पंचायत का काम है, और वैसे भी मुझे घर जाना है। भैया, नो मीन्स नो। अगर आपको वीडियो का फॉर्म भरवाना है तो आपको खाना खाकर ही जाना होगा, वरना सोच लीजिए।
अच्छा, वीडियो बनी नहीं और अपने भाई पर हुक्म चलाने लगी? हाँ, ठीक है भाई, हम आपका आदेश मानेंगे और खाना खा के ही जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ काम है, वो करके मैं वापस आता हूँ, फिर यहीं से चला जाऊंगा। ठीक है भैया। ठीक है, तब तक भैया भी आ जाएंगे और मैं खाना भी तैयार रखूंगी। बस खुश रहो, ऐसे हंसते रहो। जी भैया। खुश रहो। नमस्कार प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार। अरे कहाँ रह गए थे आप? आपका इंतजार करते करते हमने तो चाय पी ली, अब नहीं मिलेगी आपको। चलिए कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा। अरे माँ साहब, आप तो बुरा ही मान गए। इतने निष्ठुर भी नहीं है हम। तो क्या है, मौसम बहुत अच्छा था इसलिए चाय पी ली। अच्छा है आप आ गए हैं तो एक चाय हमें और मिल जाएगी। अरे भाई बबलू, माँ साहब आए, 2 चाय और लेके आओ। माँ साहब घर वाले हमें शुगर शुगर कह के डराते रहते हैं, हम नहीं डरते। और बताइए कैसे हैं आप? प्रधान जी बाकी तो सब ठीक ठाक है। कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये सरकार की प्रॉपर्टी कार्ड की क्या स्कीम है? माँ साहब, प्रॉपर्टी कार्ड का मतलब है कि आपकी कितनी जमीन है, कहाँ है, कितनी स्कूटनी में है, उसका नंबर क्या है, उसकी सारी डिटेल्स उस कार्ड में आ जाएगी। मतलब पूरे देश में जितनी भी जमीन जायदाद है सबकी? हाँ, हमारे देश में कुल जितनी जमीन है, जितने गांव हैं, सरकार उसकी जांच करेगी और उसकी सारी डिटेल्स दर्ज भी करेगी। मास्टर जी प्रणाम, ये लीजिए चाय। प्रणाम प्रणाम। बहुत बढ़िया भाई। माँ साहब, आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर सरकार ये क्यों कर रही है? हाँ, मैं आपसे पूछने ही वाला था। अब मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी जमीन कहाँ है, तो आप मुझे बताएंगे कि वो जो मंदिर है उसके पीछे तालाब है, तालाब के साइड में दाएं बाएं, ऐसा ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उसी जमीन पर आपको बैंक से लोन लेना हो तो बैंक का अधिकारी वो जमीन ढूंढने में दाएं बाएं में ही गुम हो जाएगा। लेकिन अगर ये कार्ड आपके पास है तो उसमें सारी जानकारी होगी, जमीन कहाँ है, कितनी है, किसके नाम पर है और उसका नंबर क्या है। और इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंप्यूटर में लगाते ही सारी डिटेल्स सामने आ जाएगी और शक शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं। अच्छा, मतलब जिस तरह से कैंप लगाकर गली गली आधार कार्ड बनाते थे, उसी तरह से अब सरकार के नुमाइंदे निशानदेही करेंगे। बिल्कुल। वो ड्रोन सुना होगा आपने, आकाश मार्ग में जो कैमरे लगते हैं उसी के आधार पर अब सरकार सर्वे करेगी। हाँ हाँ। और सारी लैंड को चिन्हित करेगी। हाँ, अब देश भर का मामला है तो अपना देश तो है ही इतना विशाल कि बरसों बरस लग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो नई सरकार है ना, इसका लक्ष्य है कि 50 साल के काम 5 साल में पूरे करने हैं। हाँ, हम तकनीकी रूप से इतने उन्नत हो गए हैं तो उनका उपयोग भी तो करना है। और फिर ये हाथ से लिखना मिटाना, कागज खो गया, उस सब का जमाना नहीं रहा। तकनीकी क्रांति यही तो है। मैं कहीं से सुन रहा था कि अपने देश की 2/3 आबादी तो गांव और देहात में ही रहती है। इस स्कीम की शुरुआत 6 राज्यों में की जा रही है। उसमें लगभग 1 लाख गांव हैं। और आप देखिएगा कि बहुत जल्दी पूरे देश में यह स्कीम बिछ जाएगी। देख यार सूरज, अगर बैठ के बात नहीं करेगा तो बात बिगड़ती चली जाएगी। बैठ के बात करने से बात बनती है। मुझे तो ना बहाना चाहिए।
फिर शुरू हो गया। ऐसा करना कि मैं चला जाता हूँ भाभी के पास, माँ कसम खा के कहता हूँ, मैं झट से जाऊंगा, मना के ले आऊंगा, बस तू इशारा कर दे। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, समझे तुम? अपनी मर्जी से गई है ना, अपनी मर्जी वापस भी आ सकती है ना। जिस रास्ते से गई है उस रास्ते से वापस भी आ सकती है। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। हमारे देश में 6,20,000 गांव हैं। अब कागजों को लाना ले जाना, यहाँ खो जाए वहां खो जाए, उसकी कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। बस वो कार्ड अपनी जेब में रखिए और चल दीजिए, जैसा कि विदेशों में होता है। बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग तो अब इस कार्ड के चलते राहत की सांस लेंगे। एक बार सर्वे हो जाए तो सब निश्चिंत हो जाएंगे। जी। अब समझिए जैसे पड़ोस में जमीन खरीदी, तो अब हमें उसको दर्ज करवाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये फोटो स्टेट का जमाना अब चला गया और प्रति रखने का झंझट भी खत्म। मां साहब, सरकार जब अपना सर्वे पूरा कर लेगी तो उसके बाद हर व्यक्ति को एक नंबर देगी। उस नंबर के आधार पर लिंक से आप वो सब चीजें डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके कार्ड में है। वो कार्ड पोस्ट के द्वारा आपके घर भेज दिया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आधार कार्ड भेजती है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह। आप ये समझ लीजिए कि जमीन जायदाद का आधार कार्ड ही तो है वो। प्रधान जी, हमने सुना था कि ये जो इंटरनेट है ना, ये दुनिया बदल के रख देगा, लेकिन सुना था कि ये विदेशों पर लागू होता है। अब तो ये अपने देश पर भी लागू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। मां साहब, हमारी सरकार जो है वो कर क्षेत्र की काया पलट कर रख देगी, आप देखिएगा। अंधेरा छट चुका है, किसके रोके रुका है सवेरा। वाह प्रधान जी वाह, ये आपने करोड़ रुपए की बात कर दी। चलो इसी बात पर अब एक चाय और हो जाए। अरे चाय से पहले नाश्ता। अरे बबलू, नाश्ता लेके आओ भाई। भाई भाई जल्दी ला भाई जल्दी। भूख लगाई है, इतनी अच्छी अच्छी बातें की हमने। मजा आ गया यार, माँ के हाथ के बने हुए खाने का ना बात ही कुछ और है। मजा आ गया यार सच में। देख रहा था साहबजादे कैसे रोटियों पे रोटियां तोड़े जा रहे हैं। जब माँ अपने हाथों से गरम गरम रोटियां खिला रही हो तो किसका मन करेगा रोकने के लिए? हाँ देखा, तू तो मना करेगा नहीं। एक बात है, अगर माँ तुझे अभी भी आवाज देना तो जितना तूने खाया है ना उतना तो फिर से खा जाएगा। हाँ यार, पेट भर के खाया। ऐसा करते ना, एक बार तान के सो जाते, मजा आ जाएगा थोड़ी देर के लिए। हाँ यार चलो, थोड़ी देर आराम कर। पता है सूरज, हमने क्या खाया यार? हाँ, रोटी, दाल, चावल, सब्जी। इस खाने को शहर में सादा खाना बोलते हैं। हाँ, पर तेरे शहर के 5 स्टार होटल के खाने का समझ रहा क्या कह रहा हूँ? एक बात पूछूं सूरज? नहीं नहीं, सुन तो सही बात को मेरी, कि तेरे जो 5 स्टार होटल का खाना है ना, वो इस खाने का मुकाबला नहीं कर सकता। सही बोला है। एक बात पूछूं? बोल। बुरा तो नहीं मानेगा? बोल ना। ऐसा करते हैं ना, आशा भाभी के घर चलते हैं, बगल में ही तो है, एक चक्कर मार के आते हैं, क्या कहता है? इसीलिए कहा था मैंने कि तू नाराज मत होना। नहीं यार, मैं नाराज नहीं हूं। यार भी मानता है, झूठ भी बोलता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम लोग के बीच नाराजगी चल रही है? इसलिए तो भाभी आज यहाँ पर नहीं है। देख यार सूरज, अगर बैठ के बात नहीं करेगा तो बात बिगड़ती चली जाएगी।
बैठ के बात करने से बात बनती है। मुझे तो ना बहाना चाहिए, फिर शुरू हो गया। रिश्ता तेरा रुका हुआ है, शुरू मैं हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, बात को टालने से बात बिगड़ती है, बनती नहीं है। ऐसा करना कि मैं चला जाता हूं भाभी के पास, मां कसम खा के कहता हूं, मैं झट से जाऊंगा, मना के ले आऊंगा। बस तू इशारा कर दे। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, समझे तुम? अपनी मर्जी से गई है ना, अपनी मर्जी वापस भी आ सकती है ना। जिस रास्ते से गई है उस रास्ते से वापस भी आ सकती है। ये घर है उसका, और आज तक उसको घर में किसी ने बुरा भला नहीं कहा है। ये घर है उसका, खुद आ सकती है ना, तो हम क्यों जाएंगे? सूरज, अपनापन दिल में होना चाहिए, शब्दों में नहीं। और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। खैर, मुझे ब्लॉक ऑफिसर ने कहा था कि कागजात का फोटोकॉपी करा के ले आना। मैं चलता हूं यार। ए, रुक, चल मैं भी चलता हूँ। चल इन भूखे नंगों की फिक्र सरकार के अलावा किसको है? सरकार इनके भलाई के लिए नई नई योजना सब लाते रहती है। सही कह रहे हो चाचा, सरकार के पास कोई ना कोई योजना तो होगी। एक पंथ दुई काज वाला काम करना है, और इस गांव को सुधारने वाला जो धर्मा, धीरज, अब प्रधान जी का जो मंडली है ना, उसका भी पत्ता साफ कर देना। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। बेटा, पूरा दुनिया का भलाई का ठेका तुम ही लेके बैठे हो का? क्या चाचा, इधर खुद की तो संभाली नहीं जा रही, और आप जो हैं पूरे दुनिया का ठेका मेरे ऊपर मर रहे हैं ना। हमको तो ऐसा लग रहा है कि सबका उद्धार करके ही तुम दम लोगे। जानते हो, तुम जो अभी ऐसे बैठे हो ना, तो कैसा लग रहा है जैसे कोई जुआरी ना दांव पे अपना सब कुछ हार गया हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा, सब कुछ तो चला ही गया, ठेका भी चला गया, दूसरे दाव बिल्कुल सही पड़ नहीं रहे, कोई मुर्गा भी हाथ नहीं लग रहा है, और चंदन की जमीन वो भी कब्जा नहीं हो पा रही है। हम तो समझ नहीं पा रहे कि हम करें क्या। हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। जानते हो, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसकी सगी मां भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए ये लो ताश, इसको फिर से पेशो, बाजी लगा और जाल फेंको। अब इतना ज्ञान दे ही दिए हैं महोदय, तो ये भी बता दीजिए जाल किस पे फेंकूं? अगर पता होता ना बेटा तो बता नहीं देते। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि जाल फेंक करके तैयार रहो, पता नहीं कौन कहां से कब आकर जाल में फंस जाए और हम लोग का कल्याण हो जाए। जाल में आएंगे गांव के लोग और आ भी गए चाचा, तो क्या फायदा है? चाचा, सुबह सुबह नशा करके आओ का? अरे ये गांव के भूखे नंगे लोग, इनके हाथ कुछ पल्ले नहीं है, और ये गांव के भूखे नंगे लोग हैं चाचा। सही कह रहे हो बेटा,
ये लोग तो ठन ठन गोपाल हैं, भूखा नंगा है, लेकिन इसका जो जिम्मेदार है ना, उसके पास सब कुछ है। ए चचा, ये दाएं बाएं काहे बतिया रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। और तुम्हारा इशारा किस तरफ है? सरकार की तरफ। देखो, इन भूखे नंगों की फिक्र सरकार के अलावा किसको है? सरकार इनके भलाई के लिए नई नई योजना सब लाते रहते हैं। उसी योजना में से एक योजना उठा करके अपना गेम को सेट करना है और अपना नैया को भी पार लगाना है। सही कह रहे हो चचा। सरकार के पास कोई ना कोई योजना तो होगी जो हमारी दरिद्रता को दूर कर सके। हाँ, अब दहाड़ा अपना शेर। दिशा तो मिल गया चचा, बस चलते रहे ना तो मंजिल भी मिल ही जाएगी। ये हुआ ना बात। बस एक पंथ दुई काज वाला काम करना है, अपना काम भी बन जाएगा और ये गांव को सुधारने वाला जो धर्मा, धीरज, अब प्रधान जी का जो मंडली है ना, उसका भी पत्ता साफ कर देना। धीरज तो मुझे एक आंख नहीं भाता है। बहुत दिनों से मौके के तलाश में हूं चचा। बस एक पपलू मिल गया ना, फिर देखिएगा। घबराओ नहीं बेटा, चलो बाहर घूम करके आते हैं, कोई ना कोई बढ़िया पत्ता निकल के हाथ में आएगा ही। प्रधान, धर्मा, धीरज, सबको समेटो और मुट्ठी में कर लो। चलो। कल से देख रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? हमें नहीं बताओगे? तुमको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? हम सोच रहे हैं कि एक बार जिला कार्यालय का चक्कर लगाया जाए। हाँ, सही सोच रहे हो, नहीं तो उन लोगों को लगेगा कि तुम्हें काम की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे भी त्योहार सब तक खत्म ही हो गया है, अभी साल भी खत्म होने वाला है। अब अगला साल का नया रूपरेखा तो बना ही होगा। मैं क्या सोच रही थी, जैसे एसएचजी तहसील में बना है, अगर हमारे गांव में बना हो तो? तो हम भी सोच रहे हैं। हमको भी लगा कि अगर जरूरत पड़ेगा ना तो अपना पंचायत को शामिल कर लेंगे। और वैसे भी सरपंच जी, धीरज और हमारे गांव के बाकी लोग हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन एक बात है, तहसील को ना इस बात का यकीन दिलाना पड़ेगा कि अगर हम कोई काम लेते हैं ना तो उसमें हम गांव वाले को जोड़ सकते हैं और उसको हम समय सीमा पर पूरा कर सकते हैं। क्या है कि समय सीमा का ना बहुत बड़ा महत्व है। लक्ष्य को ख्वाब से दूर करने वाला अगर कोनो चीज है तो वो है समय सीमा। मैं सोच रही थी कि हर महीने कुछ ना कुछ काम मिल जाना चाहिए, इससे हम गांव के लोगों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। अगर तुम्हारी मनसा पे शक होता तो क्या मैं यहाँ होती? मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। वो तो ठीक है धीरज, लेकिन और कितना समय? चलो ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं थोड़ा और समय देती हूँ, लेकिन ज्यादा समय दे ही नहीं सकूंगी, मुश्किल होगा। तुम समझ रहे हो ना? अब शिखा, आना है अगर
अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके